पहला ख्वाब 1947 में पूरा हो गया। ख्वाब नहीं बल्कि जो पूरी रणनीति थी वो पूरी हो गई और उसके बाद लगातार ये ख्वाब आज से नहीं वर्षों से चलते आ रहा है और उसमें कामयाबी भी मिलती रही। आप इमरजेंसी का दौर याद कीजिए जब देश में डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, उसके इथॉस को पूरी तरह से सीज कर लिया गया। उस वक्त भी यही कहा गया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां देश को तोड़ने पर आमदा हैं और मिसेस गांधी ने इसी का हवाला दिया था। ये बात सही है, लेकिन 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो और उसके बाद लगातार भारत में अलग अलग तरीके के उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश भी, उसके लिए पूरी रणनीति बनती रही। कहीं अपीजमेंट की रही, कहीं कास्ट वॉर कराने की रही, सांप्रदायिक वॉर कराने की रही, सांप्रदायिक दंगे होते रहे और राइट्स तो होते ही रहे। और इस सब के पीछे जितनी गलती इंटरनल है उससे अधिक रणनीति, उससे अधिक साजिश एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल गलतियों की वजह से, एक्सटर्नल रणनीति की वजह से और इंटरनल गलतियों की वजह से यह सब भारत में मुमकिन हो पा रहा है। मित्रों, अभी जो ताजा सूचना मिल रही है वो ये है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को एक टास्क दिया गया और वो CIA दुनिया के अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर के गुप्त रणनीति पर काम कर रही है। उसमें दो देश बहुत महत्वपूर्ण है, एक पाकिस्तान का ISI और दूसरा बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस है। हालांकि बांग्लादेश उस तरह से कोई इंटेलिजेंस, उस तरह का कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन देश है तो उनके यहां भी खुफिया एजेंसी है। तो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को खास तौर से CIA अपने नेट में रखे हुए है। आप ये कहें कि CIA की उपज ही है ISI और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी। अगर CIA नहीं हो तो ISI की कोई औकात नहीं है और बांग्लादेश की भी खुफिया एजेंसी की कोई औकात नहीं है। भारत की तरफ से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने सारे पटाक्षेप एक के बाद एक किया है और लगातार इस तरह की शक्तियों को न्यूट्रलाइज करने में अपनी भूमिका अदा की है और 71 में तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी जब देश को तोड़ दिया पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान बंट गया। तो जो लोग भारत को बांटने की साजिश कर रहे थे, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही इसकी जानकारी मुहैया करा करके उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन भारत में अभी पिछले कम से कम एक दशक से, जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, तब से एक ग्रुप को यह सुपारी मिल गई है और सुपारी दे दी गई है कि एक तरफ आप नरेंद्र मोदी के ऊपर सांप्रदायिक होने का अटैक करते रहो और दूसरी तरफ भारत को जातियों में खंडित करने का षड्यंत्र करते रहो और वो षड्यंत्र परवान चढ़ेगा। पिछले दिनों राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे। राहुल गांधी के जो ओवरसीज प्रोग्राम्स को करते हैं खासतौर से अमेरिका में, सैम पित्रोदा और उनका जो संगठन है, वो सैम पित्रोदा के संगठन को कौन कौन संगठन मदद करता है ये मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूं, आज फिर रेफरेंस में मैं, क्योंकि वो जिक्र हुआ है तो यह जिक्र करना बहुत जरूरी है। ओपन सोसाइटी से लेकर के, फूड फाउंडेशन से लेकर के, रॉकफेलर फाउंडेशन से लेकर के, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक सबने मदद की है। और भारत में जो इनकी संस्था है वो है राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन को दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से फंड मिले हैं। सबसे अधिक फंड उन्हें जो मिला है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिला है, 118 करोड़ से भी अधिक रुपए। अब मैं इन सारी बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अभी 3 कैरेक्टर का मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं। पहला है
पीटर नवारो, दूसरा है होवार्ड लुटनिक और तीसरा है लॉरा लूमर। ये तीनों कैरेक्टर, एक महिला है और दो पुरुष हैं, ये तीनों कैरेक्टर आजकल अमेरिका में ट्रंप के प्रशासन में रहते हुए भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये तीनों कैरेक्टर। लॉरा लूमर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके खिलाफ डोज के जो चेयरमैन थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि फिर वापस आ गए हैं, लेकिन डोज के जो चेयरमैन बनाए गए थे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस जिसको आप कहते हैं अमेरिका का, उसके जो चेयरमैन बने थे एलोन मस्क, उनका सीधा सीधा तकरार है लॉरा लूमर के साथ। जब उनको प्रेसिडेंट ट्रंप इंडक्ट कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे थे, तो एलोन मस्क ने भारी विरोध किया और कहा कि ये लेडी वो डिजर्व नहीं करती है जितना आप इन्हें दे रहे हैं, और आप अपने साथ इसको ला करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ये लॉरा लूमर का जो सबसे बड़ा अटैक है, आप जानेंगे तो हैरान, और ये सब अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। डीप स्टेट वहां पर देखिए, अमेरिका में जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी कोई चलती नहीं, वो सिर्फ मुखौटा है। चाहे वो डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है। अब ये जो डीप स्टेट अलग अलग जगहों पे अपने आदमी को डिप्लॉय करता है,